हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर इंग्लिश मेंटर आकांक्षा कुमार और मैं आपका स्वागत करती हूँ इंग्लिश बाय आकांक्षा मैम यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज वेलकम एवरीवन। और गाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आप सबको और आपके भाई बहनों को भाई दूज की बहुत ज्यादा शुभकामनाएं। ये जो फेस्टिव सीजन चल रहा है, ये पूरा हफ्ता फेस्टिवल से भरा रहा है, तो गाइज सबकी मनोकामना पूरी करे भगवान। इसी आकांक्षा के साथ मैं ये सेशन शुरू करना चाहती हूँ। और जैसा कि आपको पता ही है, ये स्पोकन इंग्लिश के लिए सेशन है, साथ साथ ये आपको हेल्प करेगा आपकी एग्जाम में जो इंग्लिश आती है उसमें भी, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड पढ़ने वाले हैं। बट ये एक एक्स्ट्रा सेशन है जो आपके करिकुलम से थोड़ा सा हटके और आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है कि आप अपनी इंग्लिश को फ्लॉन्ट कर पाओ। तो गाइज अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस पूरे सेशन की या और मेरे बाकी सारे सेशन की, तो आप क्या कर सकते हो, पीडीएफ्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हो, जिसमें आपको सेशंस की तो पीडीएफ मिलेंगी, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पीडीएफ्स भी मिलना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, द हिंदू आपको वहां पे मिलता है और द हिंदू की वोकैबलरी वहां पे मॉर्निंग में आपको सुबह मिल जाती है ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में। और 9:30 पे गाइज ध्यान रखिएगा, 9:30 PM पे यहाँ पे वोकैबलरी जो आपको मॉर्निंग में मिलती है उसका टेस्ट होता है। तो धीरे धीरे अभी हमने वोकैबलरी के टेस्ट शुरू करे हैं, इसके साथ साथ वील स्टार्ट विद ग्रामर and other kind of test for English also in this particular group। तो गाइज आपको क्या कर लेना है, केवल टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आपको सब चीज पता चलती रहे। और उसके लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके बहुत ज्यादा टाइम पे पहुंच पाए मेरे सेशंस के। तो गाइज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन। तो गाइज एक हम लोग पार्ट इसका ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हम दूसरे पार्ट पे आ चुके हैं, वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ वेरी। तो कई बार हम लोग वेरी वर्ड का यूज करते हैं, जैसे वेरी ब्यूटीफुल, वेरी लाउड, वेरी बैड। तो गाइज कई बार तो ये सही होता है, बट कई बार ग्रामेटिकली इनअप्रोप्रिएट हो जाता है। और कई बार ऐसे वर्ड होते हैं जो वेरी को अगर आप ओमिट कर दो तो उसके बावजूद सेम आपका मीनिंग देते हैं, दूसरी बात, और वो सुनने में और बोलने में थोड़ा अच्छे लगते हैं। तो आप अपनी अंग्रेजी को भी फ्लॉन्ट कर सकते हो। बाकी ये वर्ड आपके एग्जाम में भी आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो देखें पहला वेरी वाला वर्ड कौन सा है जिसको हमको चेंज करना है। तो पहला वर्ड जो आपको फ्रेज, रादर फ्रेज, वर्ड नहीं फ्रेज, क्योंकि एक और दो वर्ड है, तो इस फ्रेज की जगह हम लोग कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं, वेरी लेजी। वेरी लेजी की जगह आप इंडोलेंट का यूज कर सकते हो। अब ये इंडोलेंट वर्ड देखते ही मेरे ध्यान में आ गया एक और वर्ड, इंसोलेंट। इंसोलेंट वो लोग होते हैं जो वेरी रूड होते हैं। तो गाइज दो वर्ड हम लोगों ने यहाँ पे याद करे, दोनों कॉमन कंफ्यूजेबल वर्ड हैं। वेरी लेजी इज इंसोलेंट एंड वेरी रूड इज इन वेरी लेजी इज इंडोलेंट एंड वेरी रूड इज इंसोलेंट। तो गाइज ये दोनों वर्ड आप याद करिए, एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है और आपको वैसे भी पता होने चाहिए। देखिए नेक्स्ट फ्रेज कौन सा है, वेरी फैट। ऑल्दो ऐसा सोफेस्टिकेटेड लोग बोलते नहीं है किसी को, बट कभी ऐसा मौका पड़ता है कि आपको किसी को बहुत फैट कहना पड़ता है, तो आप सोफेस्टिकेटेडली या एटिक्वेट के अनुसार आप ओबीस उसको बोल सकते हैं, जिससे आपको बोलने में भी बुरा नहीं लगेगा और उसको सुनने में भी नहीं बुरा लगेगा। ओबीसिटी का मतलब होता है मोटापा, और ओबीस वो लोग होते हैं जो फैट होते हैं बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए आपके सामने, नेक्स्ट फ्रेज, नेक्स्ट वर्ड नहीं, नेक्स्ट फ्रेज। नेक्स्ट फ्रेज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वेरी एक्यूरेट। ऐसे कहते हैं ना, शी वॉज वेरी एक्यूरेट इन हर अजम्पशंस, तो वो 100% राइट थी। तो एक वेरी एक्यूरेट की जगह हम लोग एग्जैक्ट वर्ड का यूज कर सकते हैं, एग्जैक्ट, अप्रोप्रिएट, है ना, इस तरीके से ये यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेज ये रहा आपके सामने, वेरी अफ्रेड। अब अगेन वेरी अफ्रेड, वेरी फियरफुल, वेरी अफ्रेड के जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, टेरिफाइड। टेरिफाइड, हॉरिफाइड, ये सारे वर्ड्स हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, स्कैर्ड, वेरी स्कैर्ड की जगह भी हम लोग टेरिफाइड वर्ड यूज कर सकते हैं। तो इस फ्रेज की जगह भी आप टेरिफाइड, या वेरी स्कैर्ड की जगह भी आप टेरिफाइड या हॉरिफाइड वर्ड का यूज कर सकते हैं। समथिंग विच इज वेरी शाइनी। अब वेरी शाइनी कहना थोड़ा सा मतलब ग्रामेटिकली इनअप्रोप्रिएट हो जाता है, तो गाइज इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, देखिएगा, आइए आपके सामने ये रहे दो वर्ड, शीन, ग्लीमिंग या स्पार्कलिंग, हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो आप दोनों तीनों वर्ड ये यूज कर सकते हैं। वेरी शाइनी कहने की जगह शीन, इट हैज शीन, इट इज ग्लीमिंग, इट इज स्पार्कलिंग। तो इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं वेरी शाइनी की जगह ऑल्टरनेटेड वर्ड। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, वेरी कंफ्यूज।
शी वॉज परप्लेक्स्ड, ठीक है। इसकी जगह एक और वर्ड हम यूज कर सकते हैं एस्टोनिश्ड, ठीक है, या एक और वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं बैफल्ड। तो गाइज ये सारे वर्ड भी हम लोग यूज कर सकते हैं, बैफल्ड, परप्लेक्स, एस्टोनिश्ड। कंफ्यूज की जगह जब आप बहुत ज्यादा सरप्राइज रह जाते हो कि आखिर ये हुआ क्या, अक्का बक्का रह जाना, दैट इज परप्लेक्स्ड, बैफल्ड, एस्टोनिश्ड। तो ये सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा वेरी थिन। अब जैसे हम लोग क्या बोलते थे ना, वेरी फैट नहीं बोल सकते, ऐसे किसी को वेरी थिन बोलना भी थोड़ा सा एटिक्वेट्स के अगेंस्ट चला जाता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ही इज ग्वांट, ही इज ग्वांट, ठीक है, ठीक है। और लड़कियां जो पतली सी होती हैं उनको हम पतीत बोलते हैं, ऑल्दो ये पिटाइट जैसा लगता है, बट ये केवल गर्ल्स के लिए यूज होता है। वेरी स्लिम गर्ल्स जो जीरो फिगर होती है ना, स्किनी जो होती हैं, उनके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, पतीत। और ग्वांट तो दोनों के लिए यूज हो सकता है, यूनिसेक्सुअल वर्ड है। तो गाइज आपको ये वर्ड याद रखना है, ऐसे नहीं बोलना है वो तो माचिस की तिल्ली की तरह दिखती है या दिखता है। शी इज या ही इज ग्वांट, ग्वांट मतलब पतले सूखे जो स्केलेटन जैसे होते हैं ना लोग, उनको बोला जाता है। आइए भाई नेक्स्ट फ्रेज देखें हम लोग। नेक्स्ट फ्रेज कौन सा डिस्कस करने वाले हैं, वेरी डियर। जो लोग हमारे बहुत प्यारे होते हैं ना, उनके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, चेरिश। जैसे आई विल ऑलवेज चेरिश यू, या फिर ही वॉज चेरिश्ड बाय मी, वो मेरे द्वारा चेरिश्ड किया जाता है। मतलब चेरिश्ड का मतलब होता है लव्ड या अडोर करना। जैसे माई डॉग वॉज चेरिश्ड बाय मी, अडोर कर लिया गया, उसको लव कर लिया गया, ठीक है। तो ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप यूज कर सकते हो अपनी नॉर्मल कन्वर्सेशन में और अपनी अंग्रेजी को और ज्यादा बेहतरीन बना सकते हैं आप लोग। वेरी डल, वेरी डल के लिए देखिए टीडीएस यूज होता है, जब आदमी बिल्कुल बोरिंग, वेरी डल, वेरी बोरिंग, जब कोई काम नहीं करता है तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं, टीडीएस। टीडीएस इज अ वेरी गुड वर्ड। और गाइस ध्यान रखो ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ये पूछा गया है एसएससी, डिफेंस और बैंकिंग एग्जाम में। तो टीडीएस इज समथिंग विच इज डल, मोनोटोनस, ग्लूमी एक वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं। ग्लूमी भी काफी बार आ चुका है एग्जाम में, तो ग्लूमी, टीडीएस, ये सारे वर्ड्स हम लोग यूज कर सकते हैं वेरी डल के लिए। नेक्स्ट देखिएगा गाइस, नेक्स्ट जो हम लोग फ्रेज यूज करने वाले हैं, वेरी कलरफुल। जैसे होली इज अ वेरी कलरफुल फेस्टिवल, तो कलरफुल की जगह जो हम वर्ड यूज कर सकते हैं दैट इज वाइब्रेंट, ठीक है, दैट इज वाइब्रेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। द वर्ड दैट वी कैन यूज इन प्लेस ऑफ वेरी कलरफुल दैट इज वाइब्रेंट। या कैलियाडोस्कोपिक भी हम लोग यूज करते हैं, बट थोड़ा सा वो क्या होता है, डिफिकल्ट हो जाता है वो वर्ड यूज करना, और एग्जाम में भी काफी पूछा नहीं जाता, जबकि वाइब्रेंट इज आस्क्ड इन दी एग्जाम्स ऑल्सो। इसके अलावा जो चीजें वाइब्रेंट होती है, कलरफुल होती है, उनके लिए हम लोग एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, कैलियाडोस्कोपिक। गाइस ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो हम यूज कर सकते हैं, वेरी काम। और ये वर्ड आपके एग्जाम में भी बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है। तो देखिए वेरी काम के लिए कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं, सीरीन। या हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं पैसिफाई, एक और वर्ड हम लोग यूज कर लेते हैं अपीज। और ये सारे एग्जाम में आते हैं गाइस, ध्यान रखो। ये एलेक हम वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक और वर्ड होता है दैट इज ट्रैंक्विल। तो ये सारे वर्ड्स हम लोग यूज कर सकते हैं वेरी काम के लिए, काम हो जाना, शांत हो जाना, सीरीन, पैसिफाई, प्लेसिड, एले, ट्रैंक्विल। तो ये सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं वेरी काम के लिए। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, आगे फ्रेज देखते हैं। कौन सा फ्रेज हमें एक्सचेंज करना है, वेरी वाइज। अब वाइज अपने आप में ही सुपरलेटिव डिग्री है, अब वेरी वाइज कहना थोड़ा सा ग्रामेटिकली इनअप्रोप्रिएट हो जाता है। तो गाइस देखें इसकी जगह कौन सा वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं एक्सचेंज में, सगेशियस। इट इज वन ऑफ माई फेवरेट वर्ड, सगेशियस। आप देखो क्या है, OUS लिखा हुआ है और ये एडजेक्टिव है। सेज, बेसिकली सेज से बना हुआ है। सेज जो होते थे वो साधु महात्मा, जिनको एनलाइटमेंट हो गया होता था, जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई होती थी, जिनको दुनिया में मतलब जिनके पास अब लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते थे, तो वो लोग क्या कहलाते थे, सगेशियस। वाइज, जीनियस, इंटेलिजेंट पीपल आर कॉल्ड सगेशियस। इसके लिए एक ऑल्टरनेटिव वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं दैट इज प्रूडेंट। प्रूडेंट अगेन वो लोग होते हैं जो रैशनल होते हैं, प्रूडेंट अगेन वो लोग होते हैं जो वाइज डिसीजन लेते हैं, लॉजिकल जो होते हैं, उन लोगों को प्रूडेंट, सगेशियस या रैशनल या लॉजिकल बोला जाता है। तो आइए भाई नेक्स्ट फ्रेज देखें हमारे पास कौन सा है, वेरी पुअर। वेरी पुअर के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं, दैट इज, आइए गाइस, पॉपर। तो ये पॉपर, या एक और वर्ड आप यूज कर सकते हो पेन्यूरियस,
ठीक है। अगेन एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट, जो आदमी बहुत ही ज्यादा पुअर होता है, पैसा नहीं होता है, उसे हम पॉपर या पेन्यूरियस बोलते हैं गाइस, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं कौन सा है हमारे पास, वेरी ओल्ड। और ये लास्ट आज का फ्रेज है जिसको हम डिस्कस करेंगे। वेरी हटाएंगे इसमें से, तो वेरी ओल्ड चीजें कैसी होती हैं, तो ये तो इजी वर्ड है गाइस, गेस करो। दैट इज एंटीक या एंशियंट, जो चीजें होती हैं एंशियंट, या एक और वर्ड हम यूज कर सकते हैं एंटीक। तो ये सारे टेलीफोन्स अब यूज नहीं होते ना, अब तो मोबाइल फोन यूज करते हैं, टच स्क्रीन आ गया, बहुत सारी चीजें आ गई हैं। तो गाइज ये सारे फोन्स कैसे हैं, एंशियंट है, एंटीक है। तो जो चीज बहुत पुरानी होती है उन्हें या तो एंशियंट बोला जाता है, जो हिस्टोरिकल चीजें होती हैं दैट आर कॉल्ड एंशियंट, और जो बेसिकली फिजिकल चीजें होती हैं उनको हम एंटीक बोलते हैं। तो गाइज आई होप ये सारे चीजें आपको समझ में आ गई होंगी और आप इन्हें अपनी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में भी यूटिलाइज करोगे, अपनी अंग्रेजी को और ज्यादा बढ़िया बनाओगे। और आपको अगर कोई ऑल्टरनेटिव वर्ड पता हो इन सारे फ्रेजेस के लिए तो आप प्लीज वीडियो पे कमेंट करिएगा, वीडियो को बताइएगा वीडियो कैसी लगी, तो कमेंट करके बताइएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अगर आपको सारे चीजों की पीडीएफ चाहिए, आपको द हिंदू चाहिए, आपको द हिंदू की वोकैबुलरी चाहिए, 9 PM पे अगर आप टेस्ट देना चाहते हो जिससे कि आपको वोकैबुलरी याद हो जाए, क्योंकि मेजर एक जो सेटबैक होता है किसी भी एस्पिरेंट का, वो क्या होता है कि उसको वोकैबुलरी याद नहीं होती है। तो उसके लिए हम लोग क्विज हम लोग करते हैं डेली बेसिस पे 9:30 बजे। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, इंग्लिश बाय आकांक्षा कुमार, और अपनी वोकैबुलरी को और ज्यादा बेहतरीन बनाओ। बाकी सेशंस में लेके ही आती रहूंगी आपके लिए। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन सारे मिल जाए। तो गाइस आप मेरे साथ हैं, मेरा नाम है आकांक्षा कुमार, आप मेरे चैनल पे हैं, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज लाइक और शेयर करिएगा सेशन को, और कमेंट करना मत भूलिएगा कि सेशन कैसा लगा आपको। तो गाइस चलिए भाई, अप टू डेट रहना है अगर क्या हो रहा है मेरे चैनल पे, उसके लिए सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप दोबारा से नाम सुन लीजिए, इस चैनल का नाम है इंग्लिश बाय आकांक्षा मैम। तो गाइज और भी नई नई चीजें यहाँ पे शुरू होने वाली हैं, तो वेट करिए, बहुत सारे सरप्राइजेस आपके लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सारा सेशन समझ में आया होगा और आपकी स्पोकन इंग्लिश में आपको हेल्प करेगा। आगे मिलते रहेंगे अपने चैनल पे, तब तक के लिए बाय गाइज, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।